नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज के बात की शुरुआत नए साल पर खास संदेश से। हम नए साल की अगवानी में कसीदे पढ़ रहे हैं और भेज रहे हैं। 2023 को हजार हजार लानतें, अपन को शिकायत किसी से नहीं है। 2023 उम्मीदों का साल था, उम्मीदें बांझ हो गई। नहीं खिला कोई फूल, नहीं दिखी कोई गुड़ैया। पलाश सोए तो सोए रह गए, लेकिन उम्मीदें कभी नहीं मरती, वे रहेंगी। 18 अक्षौहिणी सेना के खेत होने के बाद भी उम्मीदें ही तो बची थी जो रह गई। 2024 हमारी हसरत और उम्मीद और उन्हीं गायवाना उम्मीदों के परवाद का हाल साबित हो, यही कामना। इस संदेश को खास तौर से लिखा है मिथिलेश कुमार सिंह ने। मिथिलेश कुमार सिंह देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और विभिन्न नामचीन अखबारों में बड़े ओहदे पर अपनी सेवाएं देने के बाद फिलहाल स्वतंत्र तौर पर लेखन करते हैं। तो इस संदेश के बाद आइए अब थोड़ी काम की बात कर लें। यह लिखा है हेमंत कुमार झा ने। हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। वे लिखते हैं कि पिछले महीने कोई रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत देश के टॉप 100 कॉलेजों में हिंदी पट्टी के राज्यों का एक भी कॉलेज शामिल नहीं है। कल एक दूसरी रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि राम मंदिर को लेकर भाजपा की जो भी राजनीतिक शोसेबाजियां हैं, उनका सबसे अधिक असर हिंदी पट्टी में ही देखा जा रहा है। हाल में आई एक तीसरी रिपोर्ट बताती है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के परिसरों में जितनी गुंडाई और जितनी अराजकता हिंदी पट्टी में है, उसका देश के किसी भी अन्य क्षेत्र से कोई मुकाबला नहीं है। अच्छे कॉलेजों और सोच विचार करने की अच्छी क्षमता के बीच जो संबंध है, वह इन तीन अलग अलग रिपोर्ट्स के विश्लेषण से पता चलता है। हिंदी पट्टी, जिसे बहुत सारे विश्लेषक किसी हिकारत की भावना से या किसी निराशा की भावना से गोबर पट्टी भी कहा करते हैं, कभी अपने शानदार शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता था। आज भी किस खस्ता हाल में है यह बताने की जरूरत नहीं रह गई है। सब जानते हैं, सब मानते हैं, इनमें अपने बच्चों को पढ़ाना उनका करियर बर्बाद करना है। साधन संपन्न और चतुर लोग अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं, जिस अकेले महानगर के 31 कॉलेज देश के टॉप 100 कॉलेजों में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। वे लिखते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ न पढ़ाकर दिल्ली और हैदराबाद आदि जगहों पर भेजने वालों में ऐसे लोग सबसे आगे हैं जो हिंदी पट्टी के विश्वविद्यालयों में ऊंचे और प्रभावी पदों पर हैं और किसी दीमक की तरह उसे कुतर कुतर कर बर्बाद कर रहे हैं। बिहार तो इसमें सबसे आगे है। यहाँ जिनकी थोड़ी भी आर्थिक हैसियत है, जिनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई का स्तर सामान्य से थोड़ा भी बेहतर है, उस शिक्षा के लिए वे सीधा बाहर का रुख करते हैं। जितना स्वच्छंद, जितना निर्बाध, जितना निर्लज भ्रष्टाचार इधर के विश्वविद्यालयों में है, उसका देश तो क्या दुनिया में शायद ही कोई सानी हो। पता नहीं बुरुंडी, कांगो, नाइजर या ग्वाटेमाला आदि निर्धन और अल्प विकसित देशों के विश्वविद्यालयों का क्या हाल होगा, लेकिन इतना तो यकीन के साथ कह ही सकते हैं कि प्रशासनिक मनमानियों और भ्रष्टाचार में जितने निडर और जितने इनोवेटिव हमारे विश्वविद्यालयों के शीर्ष पर काबिज लोग हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। हालांकि किसी समारोह में, किसी सेमिनार आदि में इन शीर्ष अधिकारियों की व्याख्यान सुने तो अलग तरह का ही प्यार उमड़ता है, अलग तरह की ही श्रद्धा जगती है। राज्य को शिक्षा की ऊंचाइयों पर ले जाना है, नालंदा, विक्रमशिला आदि के गौरव को पुनः प्राप्त करना है, नई दौर की नई चुनौतियों के अनुकूल अपनी शिक्षा प्रणाली को ढालना है, आदि आदि। लेकिन इक्के दुक्के अपवादों को छोड़ हमारे संस्थान हर वर्ष बड़ी मात्रा में शैक्षणिक रूप से कुपोषित प्रोडक्ट ही उगलते हैं। बीमार और संस्कारहीन तंत्र कुपोषित प्रोडक्ट ही तो पैदा करेगा।
तभी तो लिटरेचर और सोशल साइंस ही नहीं, हमारे साइंस ग्रेजुएट भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्राओं में शामिल होते हैं। उनमें से बहुत सारे तो यात्रा के दौरान बाबा भोलेनाथ के नाम पर खूब नशा भी करते हैं और हुड़दंग मचाते हुए धर्म की ध्वजा को उठाए रखने का दंभ पालते हैं। वैसे आजकल इन युवाओं में से अधिकतर का एक प्रिय नारा है, जय श्री राम। जब माथे पर भगवा पट्टी बांधे, हाथों में सोंटा या अति क्रोध हनुमान जी की फोटो वाला झंडा लिए एक एक बाइक पर तीन तीन की संख्या में बैठकर तेज गति से जाते जय श्री राम के जोरदार उद्घोष से आसपास के माहौल को प्रकंपित करते युवाओं का समूह गुजरता है, तो महसूस होता है कि क्या शानदार उदाहरण है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का। इधर एक तबका जो अपनी तरह से और बिल्कुल अलग तरह से शैक्षणिक कुपोषण का शिकार है, जय भीम आदि टाइप के नारों के साथ अलग ही समा बांधता दिखता है। उनके भाषणों को सुनिए, लगेगा जैसे बस अब दुनिया बदलने ही वाली है। फुटवहिए नेताओं के अगल बगल घूमने वाले नकारा किस्म के युवाओं की जमात जब जमाना बदलने की बातें करती है, तो हिंदी पट्टी की क्रांतिकारी तासीर की का पता चलता है। क्या शिक्षा का तंत्र ऐसे चलता है? क्या शासन, प्रशासन, राजनीति और समाज अपने विश्वविद्यालयों की दुर्दशा से इस कदर आंखें फेरे रह सकते हैं, जहां अच्छे लोग दिन काटते हुए अपनी नौकरी करने और बचाने में लगे हों, जहां निरंतर अधिकारों का हनन और कानूनों की ऐसी की तैसी होती हो, जहां गलत और अवैध लोगों के हाथों सूत्रों का संचालन हो, वहां शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ ही नहीं सकता। देश के शीर्ष अच्छे कॉलेजों में शामिल होने की बात छोड़ ही दे, एक कॉलेज के रूप में अपनी सार्थकता भी कैसे पा सकता है कोई संस्थान। लेकिन हिंदी पट्टी का आधा अधूरा सच यही है। हमें यूं ही गोबर पट्टी के अभिशप्त निवासी नहीं कहा जाता। हम अपने संस्थानों का सत्यानाश होते जाने के साक्षी हैं, जो हर साल कुपोषितों की जमात उगलते जा रहे हैं। यह तो तय है कि समय बदलेगा। हमेशा अंधेरों का ही साम्राज्य नहीं रहता, लेकिन वह समय कब आएगा, तब तक कितनी पीढ़ियां प्रभावित होती रहेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आज इतना ही। आप इसे सुने और गुने, बड़ी संजीदगी से सुने। मेरा आग्रह होगा कि आप प्रतिक्रिया भी दें और इसे शेयर भी करें। तो नमस्कार।